हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जहां पर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हमारे लेक्चर के फिनिश होने के बाद हम अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी भी अपने चैप्टर के कंप्लीशन के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो बोर्ड में पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। आपको बस करना इतना है कि भाई प्रेस करना है बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना है, बस सिर्फ इतना काम करना है आपको। तो जैसा कि मैं बता दूं जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके थे और आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज लेक्चर हमारा ये फिनिश होगा और नेक्स्ट जो लेक्चर इसका पड़ेगा आपका, वो लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, जहां पर कुछ मेडिकल के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मेडिकल्स में पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग टच देंगे मेडिकल का भी, इसमें से आपको बेनिफिट हो सके कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज एकेडमिक सेशन के लिए, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन मेडिकल में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए समय बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। और प्रोसेस रहेगा आज का, टॉपिक रहेगा हमारा आज का, वो रहेगा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चैप्टर काफी बड़ा था और चैप्टर कई पार्ट हुए क्योंकि काफी हमारा लेंथी चैप्टर था, टेक्निकल बहुत चैप्टर था। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, यानी इंट्रोडक्शन देखा हमने, इंट्रोडक्शन के साथ साथ टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो कि लेक्चर हमारा पहला था। फिर हम टूल्स पे और डेप्थ पे गए, लेक्चर हमारा सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और आज हमारा लेक्चर 4। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो टूल्स पे बेस्ड था कि जो हमारे कौन कौन से हम टूल्स यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में। और लास्ट आज जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। देखिए सबसे पहले हम अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये था कि जब हम 2 डीएनए को जोड़ते हैं, यानी फॉरेन डीएनए प्लस हमारा प्लाज्मिड या वेक्टर कह दें, जब ये जुड़ता है तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। तो कह रहा कैसे ये सारा प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस सारा कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस से कि आपको अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए। आपको आइसोलेट करना पड़ेगा हमारे जेनेटिक मटेरियल को, यानी डीएनए। देन कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते थे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें डीएनए को कट करना पड़ेगा। थर्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, और एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। मेथड लेंगे, इंपॉर्टेंट है पीसीआर हमारे बोर्ड के लिए। फोर्थ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना। किसको इंसर्ट करना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। कहां इंसर्ट करना है? होस्ट सेल में इंसर्ट करना है। फिफ्थ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, इसके बाद हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट यानी जो हमारा जीन प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकालेंगे। देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके करने के बाद आपका पूरी तरीके से जो प्रोडक्ट हमें बना, देखिए यहाँ पर जो थीम बताई जा रही है वो थीम है कि एक केमिकल प्रोडक्ट तैयार करना। उसको तो दिमाग पे आप रखेंगे तब कहीं आप जाकर के इस
स्टेप को और इस चैप्टर को समझ पाएंगे कि हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है। अब वो प्रोडक्ट हमारे डिजायर के ऊपर, हमारे डिजायर थी कि भाई हम इसमें ऐसी प्रोटीन चाहते हैं बढ़ जाए, है ना, कुछ ऐसा। सबसे पहले आप आइसोलेट करेंगे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को। चलते एक हेडिंग ऑफ डेवलप करते हैं, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो भाई किसी भी, अगर हमें कोई सेल है, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या बैक्टीरिया है, अगर हमें इनसे हमारा डिजायर्ड डीएनए चाहिए, अगर हमें इनसे क्या चाहिए, डिजायर्ड डीएनए चाहिए, तो हमें यूज करना पड़ेगा कुछ केमिकल्स को। जैसे एक केमिकल हमारे पास है लाइसोजाइम, एक केमिकल हमारे पास है लाइसोजाइम, क्लियर। दूसरा सेलुलेज, थर्ड काइटिनेज। ये हमारे क्या है, ये हमारे एंजाइम्स हैं। तो अगर बैक्टीरिया है तो हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे, पहले जो सेल वॉल को रप्चर करे, देन उसका डीएनए बाहर आएगा आइसोलेट करने का। अगर प्लांट सेल है तो हमें सेलुलेज नाम का एंजाइम चाहिए, अगर फंगस है तो काइटिनेज चाहिए। तो हम एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल के लिए लाइसोजाइम यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए सेलुलेज यूज करते हैं, और इधर काइटिनेज। यानी इन एंजाइम की मदद से सबसे पहले हम अपने डिजायर डीएनए को बाहर निकालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, डिजायर डीएनए का मतलब क्या है, हमारा वो जीन सेगमेंट जिससे हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो आइसोलेशन ही हो गया। द सेल इज broken releasing DNA and other macromolecules, RNA, proteins, polysaccharides and lipids। ये सारी चीजें भी निकल आती है। तो हम करते क्या है, इन सारी चीजों को फिल्टर करने के लिए RNA is removed by treating with ribonuclease, protein are removed by treating with protease, other molecules are removed appropriate treatments। When chilled ethanol is added, purified DNA precipitate out as the fine thread in the suspension। और ये प्रोसेस आई थिंक कि आपने अपने स्कूल में भी किया होगा प्रैक्टिकल्स पे। हालांकि मैंने बच्चों को प्रैक्टिकल्स में कराया है। तो प्रैक्टिकल्स में हमें डीएनए आइसोलेट करने के लिए बोला जाता है ना, कि डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं आप, बनाना या पपाया से डीएनए आइसोलेट करते हैं, देखा होगा प्रोसेस को। वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा केमिकल यूज कर ले आते हैं हम लोग वहाँ पे। प्रोटीएजेस, है ना, प्रोटीएजेस, राइबोन्यूक्लियेजेस का यूज नहीं करते, हम केवल चिल्ड एथेनॉल डाल देते हैं। तो तब भी हमें हमारा डीएनए मिल जाता है, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है डीएनए वहां पे। तो आरएनए इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन्स आर रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद प्रोटीएजेस, अब अदर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट टर्म्स व्हेन चिल्ड एथेनॉल इज एडेड, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट। देखिए प्यूरिफाइड डीएनए आपको निकल आएगा ऐसे, ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए के हम स्पेसिफिक पार्ट पे कट करेंगे, और इसीलिए बेटा हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पार्ट कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर्स में लास्ट में। तो जो लोगों ने नहीं देखा है और जिन लोग चाह रहे हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है क्या, तो भाई जाए चैनल पे, चैनल की लिस्ट पे जाकर के हमारे लेक्चर को देखें, थर्ड लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी का। इस तरीके से बेटा हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया अपने जेनेटिक मटेरियल को। अब जेनेटिक मटेरियल तो हमें मिल गया है, अब लेकिन जेनेटिक मटेरियल में वो स्पेसिफिक पॉइंट को ढूंढना है हमको। क्या करना है, स्पेसिफिक पॉइंट को सर्च करना है जिससे कि हम उसे कट कर सके। तो भाई स्पेसिफिक पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्यूरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसा कि मैंने बोला। एज अ रिजल्ट डीएनए डाइजेस्ट, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें कि हमारे पास एक मशीन होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एग्रोस जेल नाम की चीज भर दी जाती है। एग्रोस जेल, अंदर एग्रोस जेल रहता है। साथ ही साथ हमारे ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है, इस पर इस साइड पे समझ, जैसे अपने टिफिन बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट टिफिन बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर जेल है, फ्लूइड फिल है, ठीक है, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। एक साइड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर छोटे छोटे वेल बने होते हैं, वेल में ही अपना डीएनए डाल देते हैं। तो पहले तो आपको करना क्या है, पहले आपको कट करना है ना,
पहले आप डीएनए तो आपका 2 मीटर का है, तो पहले आपको उस डीएनए का करना है, कट करना है। कट कहाँ पे करना है? जो स्पेसिफिक पॉइंट है, और स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने के लिए आपको खास टाइप का एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम होगा रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस। तो प्यूरिफाइड डीएनए इज incubated with the restriction enzyme. As a result, DNA digest. DNA fragments are separated by a technique called gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion. ठीक है? DNA is negatively charged. जो हमारा DNA है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब मान लीजिए हमने अपने सेगमेंट को, इसी हमारा साइड है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, डीएनए फिल है, और इधर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की जाती है, देखिए बोर्ड का एक अलग क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पर मैंने रख दिया उसको कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी अलग, अगर आप केवल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लर्न करना चाहते हो तो उसके लिए अलग आपके पास स्लाइड्स हैं। पूरी थ्योरी में बता ही रहा हूँ, लेकिन ये अलग क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड का कि डिफाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो आपने यहाँ पर अपने डीएनए को जगह फिल कर दिया। अब डीएनए में कट तो कर दिया हमने, अब डीएनए जब मान लीजिए डीएनए है, अब स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने कट करवाया, तो डीएनए क्या हुआ? छोटे छोटे सेगमेंट मिल गए ना हमको, डीएनए के छोटे बड़े सेगमेंट मिले। अब उस सेगमेंट, कौन सेगमेंट हमारा सेगमेंट है, इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इस सैंपल को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालते हैं, क्योंकि जो हमारा सेगमेंट कट है वो लाइट होता है, तो इसी को सैटेलाइट भी कहते हैं। ये हमारा चला गया, अगर देखेंगे तो हैवी मॉलिक्यूल आगे रह जाते हैं, और जो हमारा सेगमेंट है वो पीछे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव क्योंकि हल्का है आगे तरफ बढ़ता जाएगा। यही हमारा सैंपल होगा, यही हमारा डिजायर्ड जीन सेगमेंट होगा, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। DNA is negatively charged, so it moves toward the anode. DNA fragments are separated according to their size through sieving effect of agarose gel. A smaller size fragment move further. अब तो smaller आगे बढ़ेंगे। The process is repeated with the vector DNA also. ये प्रोसेस हम वेक्टर डीएनए के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्मॉलर सेगमेंट आ गया, और स्मॉलर सेगमेंट ही हमारा टारगेट था, यही हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है। DNA fragments can be seen as bright orange color bands when they are stained with ethidium bromide. देखिए ethidium bromide, जब आप डीएनए लिया और आपने ethidium bromide डाला तो जैसा ही दिख रहा है ना ओरिजिनली में, ऐसे आपको डीएनए सेगमेंट आपका दिखाई पड़ता है और आप पहचान जाते हैं। इसी से देखिए बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बना, इसी से बेटा आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसे कहते हैं कि जब किसी चीज का डीएनए पता करना होता है तो हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड जब हम डालते हैं और यूवी रेडिएशन में देखते हैं तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें अपीयरेंस देते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 to 4। ये देखिए पढ़ रहा है ऐसे, तो आपके लिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट है चीज। DNA bands cut from agarose gel, this is called elution। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जाता है आपके लिए, वो क्वेश्चन है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बताता हूँ आपको। बताता हूँ क्वेश्चन कि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेचर पे भी फोकस करना होता है। साथ ही साथ आपके लिए बोर्ड 1 नंबर क्वेश्चन देता है व्हाट इज एल्यूशन। एल्यूशन क्या है? तो एल्यूशन का मतलब क्या है? डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम एग्रोज जेल। जब हम एक नायलॉन क्लॉथ लेकर के एग्रोज जेल पे डाल देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, तो ये जो डीएनए को सेपरेट करने की बात आ गई, कहां पर? एग्रोज जेल से निकालने की। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन। The cut out gene of interest from source DNA and cut vector are mixed and ligase is added, it create recombinant DNA। अब हमारा जो desired DNA था वो पीस कट के आ गया है, उसी से हमने
प्लाज्मिड को भी कट किया, क्योंकि आपको पता है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए, तब कहीं स्टिकी एंड जनरेट होते हैं और स्टिकी एंड के पास से ही हमारा डीएनए सेगमेंट लाइगेट होता है। तो ये हमारा सेगमेंट था, ये हमारा सेगमेंट लाइगेट कर दिया गया। एंजाइम हमारा कौन सा, लाइगेज। अब ये जो बन गया बेटा, ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां तो केवल हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, अभी कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार किया, अभी केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो क्या क्या लेके बनाया, प्रोसेस को रिपीट कर लिए। सबसे पहले आपने आइसोलेट किया था डीएनए को फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। आपको पता है कौन कौन से केमिकल हम यूज करेंगे, तो हमें हमारा डीएनए मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको डीएनए मिला, आपको डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस पे कट करना था, और कट करने के लिए आपने जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया वो रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का यूज किया, उससे आपने स्पेसिफिक प्लेस पे कट कर लिया। अब कट तो कर लिया, लेकिन कट यानी जो हमारा स्मॉलेस्ट सेगमेंट है वो कैसे हम ले हासिल करें, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लिया, जहां पर एग्रोस जेल यूज करके आपने अपने डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लिए, यानी आपका डिजायर्ड डीएनए आपके पास आ गया। अब आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट आ गया, अब आपको जरूरत थी एक प्लाज्मिड की, आपने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का यूज किया। प्लाज्मिड को लेकर के देखिए कैसे करते हैं, टेस्ट ट्यूब पे ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब पे हमने क्या कर दिया, डिजायर्ड डीएनए चला गया हमारा डिजायर्ड डीएनए आ गया, और इसी पे हमने अपना प्लाज्मिड डाल दिया, दोनों को रख दिया। लाइगेज एंजाइम डालना जरूरी था, हमने लाइगेज एंजाइम भी इंसर्ट कर दिया। जब लाइगेज एंजाइम पड़ गया तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, खुद अपने आप जोड़ देगा, तो ढेर सारे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है पीसीआर, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, पीसीआर भी अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं इसे आगे से राइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है पीसीआर। ये अभी आप वही मेथड चल रहा है आपका, अभी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस ही चल रहा है, लेकिन उसके बीच बीच में क्वेश्चन अलग अलग पूछ के आते हैं। तो एक क्वेश्चन आगे से हमारा क्या ऐसे पूछा गया है, व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर क्या है और कब इसका यूज करते हैं। देखिए पीसीआर का मतलब क्या है, पीसीआर तब यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इनका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पीसीआर है ये उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब आपके पास डिजायर्ड डीएनए का जो सेगमेंट आपने हासिल किया है वो क्वांटिटी में कम है, क्वांटिटी में कम है। भाई अब अगर कोई चीज कम है क्वांटिटी में, कोई चीज क्वांटिटी में कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे डीएनए सेगमेंट से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है, तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, वो है हमारा पीसीआर। एक आर्टिफिशियली प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने डिजायर्ड जीन के सेगमेंट के नंबर को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, एक इसी में टर्म और आएगा प्राइमर। देखिए प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड का चेन, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये एक चेन है, इसे हमने क्या बोला, प्राइमर। ये प्राइमर जो होगा हमारा बेटा, इस प्राइमर को जब हम डीएनए वाले सेगमेंट में डाल देंगे, डीएनए सेगमेंट में डालेंगे, तो ये हमारे जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ डीएनए की चेन है, बता रहे हैं आपको कि थीम समझिए, डायग्राम मेरे पास है मैं दिखा रहा हूँ, तो हम उसके सेगमेंट्स ढेर सारे बना देंगे। प्राइमर्स बस आप याद रखिए न्यूक्लियोटाइड का कुछ 15 से 20 100 न्यूक्लियोटाइड का क्या है, एक ग्रुप है, छोटे छोटे चेन है, और इन चेन को हम प्राइमर कहते हैं। रीजन क्या है, यही प्राइमर हमारे न्यूक्लियोटाइड को बढ़ावा देंगे, डीएनए की लेंथ को बढ़ाएंगे। कब बढ़ाएंगे, पीसीआर। तो synthesis of multiple copies of gene of interest in vitro using two sets of primers and the enzyme DNA polymerase. Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. जो हमारा डिजायर्ड डीएनए का रीजन है उसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे बना है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, देखिए जो मैंने बताया पीछे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को बना हुआ है। तो प्राइमर्स अगर पूछा तो प्राइमर की डिफिनेशन आपको यहाँ मिल जाती है,
Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. कौन से DNA complementary region है? जो हमारा पहले का DNA है उसका एक complementary region होता है। ये देखिए PCR मशीन ऐसी होती है, देखिए सुनने में लगता है बहुत ज्यादा बड़ी मशीन नहीं, छोटी मशीन है। अब PCR के प्रोसेस के देखते हैं इसके कैसे PCR होता है। तो ये एम्प्लीफिकेशन करता है जीन को, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जीन है उस जीन की कॉपीज को बढ़ाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पीसीआर के 3 स्टेप्स होंगे। पहला डीनेचुरेशन, सेकंड एनीलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। 3 स्टेप है पीसीआर के, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हमें करना क्या है, हाई टेम्परेचर दे करके डीएनए की जो कॉइल्ड चेन है, भाई ये हमारा डिजायर्ड डीएनए जीन था, याद रखिएगा डिजायर्ड जीन जो हमारे था हमको कि हाँ ये कोई प्रोटीन बनाएगा, कुछ बनाएगा, उसका ये सेगमेंट है, पूरा डीएनए नहीं है, डीएनए का सेगमेंट जो हम लोगों ने भी अलग किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब हमें इस सेगमेंट को बढ़ाना है, तो बेटा हमें पता है कि यार इसकी कॉपी तभी बन सकती है, पहले डीएनए ओपन हो, पहले डीएनए क्या हो, ओपन हो, तो इसे कॉइलिंग को ओपन करना पड़ेगा। जैसे समझते हैं कुछ अपने स्टाइल में। मान लीजिए आपने पढ़ा भी है कि फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर डीएनए फ्रॉम अ पेरेंट डीएनए कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब हमें पता है कि हमारा जो डीएनए तो बहुत बड़ा था, हमने सेगमेंट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये हमारा डीएनए सेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। अब हमें इसकी कॉपीज बनानी है, तो हमें सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास प्राइमर नाम की चीज है, ये प्राइमर को मैंने यहाँ रख दिया था, ये हमारा प्राइमर था, ठीक है। ठीक है, हम इस प्राइमर का यूज करेंगे और ये चेन बनाता चला जाएगा। तो हम 2 सेट यूज करते हैं प्राइमर्स की, प्राइमर के 2 सेट का यूज करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, डीएनए कॉइलिंग को खुलना पड़ेगा। तो डीएनए कॉइलिंग हमारी, डीएनए की कॉइलिंग खुलेगी, तब खुलेगी जब आप टेम्परेचर देंगे। तो सपोज ए था, टी था, जी था, सी था, जी था, ए के साथ क्या था बेटा, टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, जी के साथ सी। अब हमारा डीएनए चेन ओपन हो गई, खुल गई है, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन, यानी कि डीएनए चेन का ओपन होना। डीनेचुरेशन हो गया, चेन ओपन हो गई है। अब जब ओपन हो गया तो हमारे प्राइमर्स यहाँ पर चले जाएंगे, देखिए प्राइमर्स आ जाएंगे, प्राइमर्स को ले लें इस कलर से, ये हमारे देखिए प्राइमर्स आ गए। और ये प्राइमर क्या है, इसके एंटी पैरेलल होते हैं, यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा टी, यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा सी, सी है तो जी। देखिए अब ये कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, ग्रोथ करते चले जाएंगे, इधर ये भी ग्रोथ करेगा, तो हमारे एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। तो ये तो मैंने जितना लिखने में टाइम लगा है, इससे कम समय में पीसीआर बहुत तेजी से कॉपीज बनाता है। देखिए 2 बन गई कॉपी, तो ये हो गया पहले डीनेचुरेशन, जिसके बाद हमारी कॉपी बनना तैयार हो जाती है। ऐसे अपने आप एक छोटे से डीएनए सेगमेंट्स, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है, हमारा इंटरेस्ट जीन है, उस जीन को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसके नंबर को बढ़ा देते हैं, ढेर सारी कॉपीज उसके नंबर की हमें मिल जाती है, ठीक है। वही चीज देखिए थ्योरी पे आ जाइए। तो सबसे पहला आपको करना क्या पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। सेकेंड प्रोसेस में प्राइमर का यूज करके एनीलिंग, देन थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन होगा, यानी जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ना चालू हो जाएंगे और चेन पूरी बनना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन पे, आ जाइए डीनेचुरेशन पे।
इट इज हिटिंग ऑफ टारगेट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसा मैंने बोला, एट हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस पर, यानी लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पे हम डीएनए के सेपरेट को अलग, डीएनए के जो हमारा पास स्ट्रैंड्स हैं उस स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं और प्रोसेस बन जाता है डीनेचुरेशन। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। हर एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट का काम करेगा डीएनए बनाने के लिए। दोनों चेन अलग अलग है, दोनों चेन एक टेम्पलेट काम करते हैं। ये प्राइमर्स लग गए, अब ये प्राइमर्स आगे जो बढ़ते हैं उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशन। एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर डिनेचुरेशन में अलग कर रहे हैं, टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बहुत जगह यूज होगा, पूछ सकता है कभी कोई टेम्परेचर के कि भाई जो हमारा डिनेचुरेशन हो रहा है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। एनीलिंग पे आ जाइए। एनीलिंग का मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ टू प्राइमर्स एट 52 डिग्री सेल्सियस, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स। यानी जब हम ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो हमारा प्रोसेस आ जाएगा एनीलिंग, जहां पर दोनों चेन को जोड़ा जाएगा प्राइमर्स का यूज करके। थर्ड स्टेप पे चले तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, इट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू द प्राइमर यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। देखिए इस पे क्वेश्चन भी बोर्ड पूछता है कि टैग पॉलीमरेज का यूज कहां पर है और किस लिए है। तो यहाँ पर ही मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा डिनेचुरेशन था वो 94 डिग्री सेल्सियस पे था, हमारा एनीलिंग 54 डिग्री सेल्सियस पे था। और देखिए 45 के ऊपर एंजाइम, 45 बहुत हो गया, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच एंजाइम डिनेचुरेट होने लगता है, यानी एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को खोने लगता है। तो अब डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज होता है हमारी सेल के अंदर, लेकिन आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो हमें भी डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को अगर देखें तो डीएनए पॉलीमरेज एक नॉर्मल एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, नॉर्मल एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज एक नॉर्मल एंजाइम है और ये नॉर्मल जो एंजाइम है ये एंजाइम 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर डिनेचुरेट हो जाएगा, यानी काम करना बंद कर देगा। तो भाई कैसे हम फिर अपने ये डीएनए कॉपीज को बनाएंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो जरूरी है। तो इसके लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, वो भी एक बैक्टीरिया का निकला हुआ, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे यानी 80 डिग्री सेल्सियस के पानी के झरनों में भी मिल जाता है बैक्टीरिया। तो हमने सब साइंटिस्टों ने सर्च किया आखिर वो ये वहां जिंदा कैसे रह लेता है। भाई समझिए एक बात, बैक्टीरिया भी तो अपनी लाइफ साइकिल जी रहा है ना। एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में 1 से 2 हो रहा है। बैक्टीरिया अगर 1 से 2 हो रहा है तो उसका डीएनए कंटेंट भी डबल हो रहा है, और डीएनए कंटेंट डबल तब होगा जब वहां डीएनए पॉलीमरेज होगा। तो इतने हाई टेम्परेचर पे कैसे देख रहा जी रहा है। तो पता चला कि उस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो पाया जा रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज अच्छे खासे टेम्परेचर पे जिंदा रहता है, अच्छे खासे टेम्परेचर पे काम करता है। उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को नाम दे दिया गया टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज मतलब थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नाम था, उससे निकाला गया एंजाइम बन गया हमारा टैग पॉलीमरेज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कैसे टैग पॉलीमरेज बना। ओके, अब जब हमने इस एंजाइम को यूज किया, यहाँ पर ये एंजाइम हमने इस जगह पे यूज किया टैग पॉलीमरेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गहराई तक जा सकता है। टैग पॉलीमरेज यूज किया, तो टैग पॉलीमरेज यूज करने के बाद हमारा डीएनए की स्पीड बनना चालू हो गई और स्पीडली हमारा डीएनए बनाया जा रहा है। इट रिमेन्स एक्टिव इन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब डीएनए डिनेचुरेट कर जाता है उस कंडीशन पे भी हमारा ये भाई साहब खड़े रहते हैं और डीएनए की कॉपीज बनाने में लगे रहते हैं।
through continuous replication the DNA segment is amplified up to 1 billion copies. 1 बिलियन कॉपीज पाई जा सकती हैं, 1 बिलियन कॉपीज. The amplified fragment can be used to ligate with a vector for further cloning. अब हमारे पास कॉपी बन गई मिलियंस, हमें प्लाज्मिड लेना है, प्लाज्मिड के साथ मिक्स करके लाइगेज एंजाइम डाल देना है. तो मैंने बताया पीसीआर के बीच में आ क्या, तो हर एक जीन्स में पीसीआर का यूज नहीं करेंगे. जहां पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी क्वांटिटी कम है, उस कंडीशन पे हम यूज करेंगे पीसीआर का. अदरवाइज पीसीआर का यूज नहीं करना है हमको. तो देखिए 3 प्रोसेस आपने देखे पीसीआर के. सबसे पहला प्रोसेस था पीसीआर का डीनेचुरेशन. ठीक है, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ एक बार आपके लिए कैसे करना है आपको. तो पीसीआर में सबसे पहले आपने क्या उठाया है, denaturation, second annealing, third extension. डिनेचुरेशन में आपने टेम्परेचर क्या रखा, 94 डिग्री सेल्सियस रखा. एनीलिंग में 54 के आसपास थे आप, और कुछ ऐसा ही हमारे एक्सट्रा. तो बोर्ड के लिए जो पूछ सकता है, बोर्ड में हालांकि टेम्परेचर पूछा नहीं गया, लेकिन एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है कि डिनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, कौन सा एंजाइम चाहिए होता है. तो आपको पता चल गया टैग पॉलीमरेज होता है. क्यों होता है, क्योंकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी जिंदा रहता है, यानी जिंदा रहने मतलब वर्किंग करता है हाई टेम्परेचर पे. क्लियर. अब आपने ढेर सारे एक तरीके से सेगमेंट्स को पा लिया, और ये सारे सेगमेंट्स आपके प्लाज्मिड में ऐड करने के लिए सफिशिएंट है, आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट है. तो अब आती बात की जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका एक छोटा सा देख लिया. अगर हमें पीसीआर एट अ ग्लैंस, तो आपने क्या किया, डीएनए सैंपल लिया, प्राइमर ले लिए, न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड तो पता ही ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड से. हमारे पास टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, हमारे पास मिक्स बफर है जो कि पीएच को नॉर्मल रखेगा. पीसीआर ट्यूब है, देखिए छोटे छोटे ट्यूब होते हैं ऐसे. इन सब कंटेंट को पीसीआर ट्यूब में डाल दीजिए. डालने के बाद मशीन में सेट कर दिया, थर्मल साइक्लर लगा दिया, टेम्परेचर कर दिया, इतने पे हीलिंग होगी, इतने पे ये होगा, और हमें इसकी कॉपीज मिलती है. तो अंदर घटना क्या घट रही है, ये तो सारी चीजें हमने डाली. अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कि डीएनए आपको दिख रहा है, सिर्फ केमिकल होगा. प्राइमर्स केमिकल है, न्यूक्लियोटाइड्स केवल केमिकल है, टैग पॉलीमरेज केमिकल है, मिक्स बफर केमिकल है, सब केमिकल है, सब केमिकल को एक साथ मिक्स कर दिया. तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिनेचुरेशन. अभी अंदर चला केमिकल प्रोसेस. डिनेचुरेशन हुआ 95 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस हुआ, स्ट्रैंड अलग हो गए. देखिए अब जब स्ट्रैंड अलग हो गए तो क्या हुआ, 55 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमर्स चालू कर दिया हमने. एक्सटेंशन कितने पे हो रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस पे. सिंथेसाइज स्ट्रैंड, अब हमारी एक स्ट्रैंड तैयार हो गई. ऐसे 1 बिलियन, कुछ साइकिल्स में 1 बिलियन हमारे पास हमारा डिजायर्ड जीन आ जाता है. ठीक है दोस्तों. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर ले, जो कि मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए मैं आपको बताता हूँ. अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आज के लेक्चर में आज के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, वो बना व्हाट इज
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा टॉप पे रहेंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक आएगा व्हाट इज एल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा एल्यूशन, व्हाट इज एल्यूशन। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तीनों क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे, तो भाई एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, क्यों हम टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको लेक्चर को कंप्लीट करना है, पढ़ना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टैलेंट। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, जहां पर आपको आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। याद रखना है हमें कि चैप्टर के एंड पे, जैसा कि मैंने अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, उस लेक्चर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, वो जरूर पढ़िए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे आपको। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए